नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद, काफ़ी अप्रोच लगाने के बावजूद भी आपका एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है या पोस्टपोन्ड नहीं किया गया है दोस्तों, और वो आपका निर्धारित समय 18 जून को होना तय हो गया है। उसके चलते हुए NBA ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उनके बारे में मैं विस्तार से आपके लिए बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने किया है कि जो एग्ज़ाम है कोशिश की जाएगी जो स्टूडेंट जहाँ का उसके स्टेट में ही कराया जाए। इसके साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पर जैसे एग्जाम्पल फॉर पहले 2000 स्टूडेंट थे तो उनको घटा के काफ़ी कम कर दिया गया है और एग्जाम सेंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके साथ ही पहले रूमों में भी जैसे एक रूम में 25-30 बच्चे थे तो उन स्टूडेंटों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा डेंसिटी को घटा के बहुत कम कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दोस्तों कोविड-19 पास जारी किया गया है। उससे क्या है कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग्स करो तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस चीज़ के लिए अथॉरिटी दे दी है और सारे प्रशासनों के लिए वो भेज दिया गया है कि आप ट्रैवलिंग्स करें या फिर आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जहाँ कोविड की वजह से लोगों को एंट्री नहीं है या कुछ भी XYZ जो कारण है उसमें आपको सारी छूट प्रदान की जाएगी, आपको सहायता की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों जैसे पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक फिक्स टाइम होता था, जैसे 1 बजे से एग्ज़ाम है तो 12 बजे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन अब स्टूडेंट इकट्ठे ना हो कोविड की वजह से तो उन्होंने आपके लिए अलग अलग टाइम दे दिया गया है। कोई स्टूडेंट्स पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा और आपको उसका पालन भी करना है, आपको सही निर्धारित समय पर पहुंचना है और इसकी जानकारी आपको ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा दे दी जाएगी। आप अपना SMS या ईमेल चेक करते रहें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स उन्होंने ये स्पष्ट मेंशन किया है कि आपको अपना 72 घंटे पहले का अपना एक कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है और ये 15 तारीख के बाद की होनी चाहिए, 15 जून के बाद की, तभी आपके 72 आवर्स कंप्लीट होते हैं। ये आपको लेके जानी है और उसमें भी आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होगा दोस्तों, आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है लेकिन फिर भी आपका वहाँ फीवर, थर्मामीटर या कुछ ही सतह से बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। आपका अगर वो टेम्परेचर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे ज़्यादा पाया जाता है या फिर आप में कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं कोविड की वजह से, तो आपके लिए उन्होंने एक आइसोलेटेड लैब की सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे में आपको अलग से बैठा के एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने बिना फेस मास्क के एंट्री को वैलिड नहीं माना है और आपको पानी की बोतल की व्यवस्था भी वहीं पर की जाएगी, आपको अलग से ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों उनके द्वारा एक मेडिकल किट दी जाएगी, उसमें आपका एक फेस मास्क होगा और आपके 5 हैंड सैनिटाइज़र होंगे और फेस शील्ड होगी जो आपको वहीं उपलब्ध कराई जाएगी सेंटर पर। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट ये भी मेंशन किया हुआ है कि दोस्तों अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कोविड कि मेरे अंदर सिम्टम्स हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है लेकिन आप कहीं छुपा रहे हो या नहीं दिखा सकते कुछ ऐसा, तो उन्होंने स्पष्ट निवेदन किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यही डिसीजन लें कि आप एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि आपके अकेले के एग्ज़ाम देने से हज़ारों लोग संक्रमण हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हज़ारों लोगों को संक्रमण करने से अच्छा है आप खुद को लोगों से दूर रखें। और इसके साथ उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि आपको दिए गए इन रूल रेगुलेशनों को बारीकी से फॉलो करना है और एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपको एग्ज़ाम देना है। ये रूल्स उन्होंने दोस्तों जारी किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप खुद एज अभी डॉक्टर MBBS कंप्लीट कर लिया एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आज आप लाखों लोगों को, अगर आपकी MCI क्लियर होकर पोस्टिंग हो गई होती तो आप लाखों लोगों को निर्देश दे रहे होते, समझा रहे थे। तो लेकिन मेरा मानना यह कि अगर आपको ही समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर तो यूँ मान लो कि ये देश दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन उन स्टूडेंटों के लिए बनाए जाते हैं जो 10th पास किए, 12th पास किए या फिर जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं जिनको मेडिकल की नॉलेज नहीं है। आप तो ऑलरेडी डॉक्टर्स हो या बन जाओगे तो आपको ये रूल्स रेगुलेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं बताए जाते तब भी आपको इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। और दोस्तों अब जो एग्ज़ाम आपका निर्धारित समय पे हो रहा है, आपको अब अपना फ्रस्ट्रेशन को एक साइड रख के, आपके पास अभी भी 1-2 दिन का टाइम है, आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। और दोस्तों ऑलरेडी आपने 5 साल अच्छा पढ़ाई है, बस आपको थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए। देखो ये सबके लिए ऐसा हुआ है, सभी की ऐसी तैयारी है। आप इन चीज़ों से थोड़ा हटके मात्र विदाउट नेगेटिव मार्किंग के 50% बनानी है, अपने आप को पॉजिटिव में लीजिए और दोस्तों एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से दीजिए और आप, मैं कह रहा हूँ, सभी कामयाब होके आएंगे और सभी स्टूडेंटों की पोस्टिंग हो, सभी स्टूडेंट क्वालिफाइड हों इस एग्ज़ाम में। यही मैं भगवान भोलेनाथ से आपके लिए कामना करता हूँ। और दोस्तों आपके लिए ऑल द बेस्ट और अच्छा रेस्पॉन्स आना चाहिए। और इसके अलावा मेरा स्क्रीन पर नंबर याद कीजिएगा और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।